हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज ए बिलियनर यानी कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस एमसी के चेस्ट के अंदर अपनी शर्त घुसा दे, जिसके वजह से एमसी चेस्ट के अंदर से अभी बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी को बचाने के लिए मिस वो साइड से सेंटेंस पर अटैक कर देते हैं। जिस अटैक को डॉज करने के लिए सेंटेंस अभी एमसी से बहुत दूर हट जाता है। अगली बार मिस वो बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते जोर से चिल्ला, क्या लिन क्या तुम ठीक हो? और फिर हम लोग देख पाते मिस जो बहुत शहद होकर एमसी को पाकर बैठा हुआ था। और सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी के मुंह से अभी खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था एमसी अब बहुत जल्दी यहाँ पर मरने वाला है। उसी वो सेंटेंस एमसी तब देखते बहुत देर गुस्से में कहने लगा, वो अभी तुम्हारे एक्सटर्नल अवतार था, कितना पीती है, ये तुम्हारा जो एक्शन स्पीड है वो मेरे साथ कीप अप नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सेंटेंस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और भी सेंटेंस वहां से जाते हुए मिस उसे कहने लगा, आज वो तुम्हारे कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत को यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मिस वो पीछे से सेंटेंस को वहाँ से जाते हुए सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस वो बहुत ज्यादा गुस्से में सेंटेंस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, दोंगा सेक्रेट लैंड में इस मेथड को कोई भी जाने नहीं देने वाला हूँ। यानी दोस्तों, आप दोंगा सेक्रेट लैंड पूरी तरह से खत्म होने वाला है, वो भी एमसी के हाथों से। उसी पर हम लोग अचानक से देख पाते एमसी के हाथ के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगा। अगली पर एमसी के पूरे शरीर को निर्वाणा फायर के अंदर जलते हुए देखने के बाद मिस वो बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहना, क्या या वो क्या हो रहा है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस वो बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और उसी वो मिस की इस बात को सुन के बाद एमसी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के शरीर अब निर्वाणा फायर के वजह से आसमान में उड़ने लगा। जिस चीज को देखने के बाद मिस यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मिस बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ये चीज यहाँ पर? उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं, हम लोगों ने डिटेक्ट किया है होस्ट अपने मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, इसीलिए निर्वाणा सूत्र अभी अपने इफेक्ट को ले रहा है और निर्वाणा सेक्रेट फायर भी अपने इफेक्ट को ले रहा है। यानी दोस्तों, एमसी अभी निर्वाणा सूत्र और निर्वाणा सेक्रेट फायर की मदद से खुद को पूरी तरह से रिबॉर्न कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा निर्वाणा फायर बाहर निकल रहा था और एमसी के सारे चोट उसी पर हील हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी रिवाइव होने के बाद जमीन पे उतरते अपने हाथ से निर्वाणा सेक्रेट फायर को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे मारना सच में थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एमसी को यहाँ पर इस तरह से रिवाइव होते हुए दिखने के बाद इसको बहुत ज्यादा शौक और एमसी से पूछने लगा, तुम ये चीज यहाँ पर असल में क्या हो रहा है? तो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए मिस को अपने हाथ को दिखाते हुए जोर से चिल्ला कहने का, मैं फिर से यहाँ पर रिजरेक्ट हो चुका हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर एमसी की बातों को सुनने के बाद मिस आप एमसी को हाथ करते हुए बहुत ज्यादा शहद होकर एमसी कहने लगा, ये सच में बहुत ही अच्छी बात है, तुम आए भी जिंदा हो, ये चीज सच में बहुत ही अच्छी बात है। उसी वो एमसी मिस को इस तरह से खुद को हाथ करते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना, क्या? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस और एमसी दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर मिस एमसी के कपड़े को उतार कर एमसी के शरीर को चेक करते हुए एमसी कहने लगा, तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम्हारे शरीर की किसी प्लेस पे अभी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? उसी वो हम लोग देख पाते मिस की इस तरह हरकतों की वजह से एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी शॉक में मारे मिस से दूर हाथते जोर से चिल्ला कहने लगा, ये इन देश हिसाब है। जो सुनने के बाद मिस एक अजीब सा मुंह बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, क्या? अगली पर मिस थोड़ा सा शर्माते हुए एमसी कहने लगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। उसी वो हम लोग देख पाते मिस इस सीन के अंदर अभी बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं, तुम जी अभी यहाँ पर एफएन के असली कलर को आप देख चुका है, इसलिए हम लोग अभी होस्ट को कांग्रेचुलेशन कह रहे उनके टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उसको अभी अपने 4000 डेस्टिनी पॉइंट आप मिल चुका है। इस मैसेज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस की तरफ देखते हुए मिस से कहने लगा, इस चीज के बारे में अभी भूल जाओ, आखिरकार हम दोनों यहाँ पर पूरी तरह सेफ एंड साउंड है। वो सुनने के बाद मिस थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुमने अभी किसी भी तरह की लाइफ सेविंग टर्म कार्ड को इस्तेमाल किया है? वो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी टास्क माइग्रेट के जैसे एक बड़े चेंजेस के बाद जी मालूम है कोई ना कोई जल्दी या फिर बाद में मुझे इसके बारे में जरूर पूछने वाला था, लेकिन ये मेरे लिए सच में बहुत ही अच्छी बात है, मैंने इसके बारे में पहले से यह काउंटर मेजर को बना कर रखा है। वो एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए मिस को एक थम्स अप दिखाते हुए कहने लगा, आज जरूर तुम्हें भी शायद मालूम है मेरे पास अब अचानक से बहुत सारे प्लेस्टोन आ चुका है। असल में ये सारी चीज मेरे मास्टर ने मुझे दिया है। उसी वो एमसी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अभी एमसी अपने बेस्ट एक्टर
राजेश मौत में है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस बात को सुनी कि मिस सू थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी पूछने लगा, क्या तुम्हारे मास्टर क्या ऐसा हो सकते वो हेवन रैंक के कल्टीवेशन मेथड जिसने तुमने मुझे दिया था वो भी यहाँ पर। तो सुन के हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पेज बनाकर अभी मिस सू की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी चुटकी बदल हुई मिस सू से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया, आज के अंदर मेरे जो रिजर्वेशन है उसके साथ साथ ये मास्टर ने यहाँ पर मेरे लिए बैकअप प्लान को भी बना कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी के बात को सुन के मिस सू एमसी के मास्टर बहुत से पिस्टोन और एक बुक के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एक हेवन रैंक के कल्टीवेशन मेथड और हंड्रेड्स ऑफ मिलियन के जो पिस्टोन है और उसके अलावा यहाँ पर रेजर्वेशन सिक्के मेटेजर को भी अभी लिनबे को दे दिया है। तो फिर असल में लिनबे की मास्टर की असली आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सच में दोस्तों मिस सू की इमेजिनेशन के अंदर अभी एमसी के मास्टर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर मिस सू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी पूछने लगा, जब तुम्हारे मास्टर यहाँ पर इतना इनक्रेडिबल है तो फिर दोंगा सेकेंड लेंथ फिर भी किस लिए साहस किया है तुमको ऐसे करने के लिए। जो सुन के हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा मिस सू की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप पर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते मिस सू को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, दोंगा सेकेंड लेंथ जैसी एक मामूली शैक मेरे मास्टर के नाम को जानना भी डिजर्व करता है कि शब्दों के अंदर अगर तुम इसे एक छोटे से सेट के साथ भी डील नहीं कर सकती हो तो फिर भाग्य शायद मेरी डिसेबल होने का ना तो भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं होस्ट के लिए न्यू टास्क अभी रिलीज हो चुका है। आई लव दिस थिंग के साथ एक फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट सच में बहुत ज्यादा ये होस्ट पॉलिसी है। आपको ये फैमिली के इंडस्ट्री के ऊपर अभी अपने स्टाइल को कंटिन्यू करना पड़ेगा और अभी ये फैमिली के जो कैपिटल है उसे पूरी तरह से तोड़ दीजिए और उनके पीस उनको अभी बहुत ही पूरी तरह से शेष करना पड़ेगा आपको। अभी एफएन के जो डेस्टिनी पॉइंट है वो सिर्फ 40,000 है। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद एमसी को यहाँ पर 5,000 डेस्टिनी पॉइंट मिलने वाला है। और अगर एमसी इस काम में पूरी तरह से फेल हो जाते तो फिर ये फैमिली के इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज्यादा राइज करने वाला है और पूरी फेंकुई सिटी के बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेने वाला है। अब इस मैसेज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते मिस सू की तरफ देखते हुए मिस सू से कहने लगा, तो अब एफएन ने यहाँ पर अपने पिटेंस को पहले टर्न ऑफ किया है तो फिर हम लोग सिर्फ यहाँ पर बीटिंग को नहीं ले सकते हैं। अब चलो यहाँ से हम लोग को पहले वापस जाना पड़ेगा और फिर हम लोग यहाँ पर एक काउंटर मेजर को डिस्कस कर सकते हैं। तो सुन के हम लोग देख पाते मिस सू अभी एमसी पीछे अब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और मिस सू दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग एमसी और मिस सू के डेथ का सीन को देख पाते हैं। वहाँ पर एक गार्ड को उन्हें रिपोर्ट देते हुए कहने लगा, बेटियास हमारे हर एक आदमी अभी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और वो लोग किसी बॉक्स जाने के लिए तैयार हैं। तो सुन के एमसी डेथ बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उसका साहस भी कैसे हुआ मेरी लड़की को हार्म करने का। मैं जरूर आज पूरे ये फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। मेरी उधर को अभी पास डाउन करो। इसी वो अपने डेथ को इस तरह की बिहेव करते हुए देखने के बाद एमसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डेथ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी खुद थोड़ा सा शौक जरूर हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी को सही सलामत वहाँ पर आते हुए देखने के बाद एमसी के डेथ बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, भाई यार। मिस सू के डेथ बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी को गीत करने लगा। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।